हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूवर्स, 2 अगस्त 2021 को लोकसभा में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित हो गई है। कुछ ही सेकंडों में पारित हुए इस बिल में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बिल में हुए परिवर्तन के बारे में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। जैसा कि अब तक आपको मालूम है कि इस बिल के पास होने के साथ ही पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की 51% हिस्सेदारी हटने के साथ ही नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होंगे और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसी को लेकर ज्वाइंट फोरम ऑफ एसोसिएशंस एंड यूनियंस JFTU की 2 अगस्त 2021 को एक अर्जेंट वेबिनार मीटिंग हुई। वेबिनार मीटिंग की जानकारी देते हुए JFTU ने कहा है कि 3 अगस्त 2021 यानी मंगलवार को लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे और 4 अगस्त 2021 को यानी बुधवार को एक दिन की पूरे दिन की हड़ताल रखी गई है। इस मीटिंग में यूनियंस एसोसिएशंस के सभी प्रतिनिधि मौजूद थे और सभी ने इस बात पर चिंता जताई कि गिबना एक्ट 2021 लोकसभा में पारित हो गया है। सभी इस बात पर सहमत हैं कि PSGI को बेचने का रास्ता साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने जल्दी में इस बिल को पास किया है। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही कंपनी इस साल बिकेगी। ये बात साफ है कि आने वाले समय में एक एक करके चारों कंपनियों को बेचने का काम सरकार कर सकती है, क्योंकि एक बार इस रूल में परिवर्तन होने के बाद सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो बाकी बची हुई PSU कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट ना करे। यूनियन ने इस बात को कहा है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी इस बात को समझे कि इस एक्ट में परिवर्तन होना कितना महत्वपूर्ण है और इससे उनकी जॉब सिक्योरिटी और सर्विस कंडीशंस भी प्रभावित होने वाले हैं। न केवल उनके सर्विस कंडीशंस बल्कि जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको भी कई तरह से नुकसान होने वाला है, क्योंकि आने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात का निर्णय करेंगे कि एक्सपेंसेस किस तरह मैनेज हों। यूनियन ने कहा है कि हमारे मैनेजमेंट का भावनाहीन व्यवहार वेज रिवीजन, फैमिली पेंशन और एम्प्लॉयज के 1995 पेंशन स्कीम को लेकर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो हमारी मांगे हैं, ऑपोजिशन टू प्राइवेटाइजेशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट पासिंग ऑफ गिबना अमेंडमेंट एक्ट 2021 बाई लोकसभा with focus to ensure opposition to this bill in the राज्य सभा, वेज रिवीजन को पूरा करने के लिए, फैमिली पेंशन को 30% तक बढ़ाने के लिए और 1995 पेंशन स्कीम में सभी को शामिल करने के लिए, इन मांगों पर कार्रवाई करने के लिए JFTU ने सभी कर्मचारी और अधिकारियों को डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल के लिए बुलाया है। लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन की ज्यादा जानकारी देते हुए यूनियन ने कहा है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस पूरे देश में जहां कहीं भी हैं, वहां पर सभी अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे और वे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करें। लंच आवर के टाइम में सभी कंपनीज के कर्मचारी और अधिकारियों से हड़ताल का आग्रह किया गया है 4 अगस्त 2021 को। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि JFTU कंस्टिट्यूएंट्स मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें इस बात के लिए कि इस कॉमन कॉज के लिए सभी आगे आएं और हड़ताल करें, जिससे सरकार तक ये बात पहुंच सके। JFTU ने अपने कंस्टिट्यूएंट्स यूनियन से भी इस बात को कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी लोग पहुंच सकें। सिग्नेचर कैंपेन के अपनी पूर्व निर्धारित योजना के बारे में बताते हुए JFTU ने कहा है कि ये जारी रहेगी, लेकिन 6 अगस्त 2021 को जो हड़ताल होनी थी वो अभी के लिए टाल दी गई है और आने वाले समय में बताई जाएगी। JFTU के इस एक्शन प्लान के बारे में हम अपने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। JFTU ने एम्प्लॉयज ऑफिसर्स, चाहे वो काम कर रहे हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, सभी से एक बार पुनः आग्रह किया है, आप आगे आएं और PSU कंपनीज के हो रहे प्राइवेटाइजेशन का पुरजोर विरोध करें। तो हम भी अपने व्यूअर से इस बात का विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि वे JFTU के इस कॉल में जरूर आगे आएं और कंपनीज को प्राइवेट होने से बचाएं। ये हम सब के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।